की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास 10 में आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है फ्लावर। अब सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो फ्लावर क्या होता है। सो फ्लावर जो होता है दे आर वाइब्रेंट इंट्रिकेट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट। दे कम इन अ डेज़लिंग एरे ऑफ शेप, साइज एंड कलर। मीन बहुत सारे प्लांट्स के अंदर फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करता है, मीन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का काम करता है एंड ये बहुत सारे शेप, साइज और कलर में आते हैं। आपने देखा होगा रोज फ्लावर होता है, जैस्मीन होता है, मैरीगोल्ड होता है, सनफ्लावर होता है। ये देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर जो कि जिनका शेप एंड साइज वेरी करता है एंड दे लुक्स ब्यूटीफुल। नाउ अब फ्लावर का एक और मेन फंक्शन क्या है कि ये पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कब अट्रैक्ट करेगा? जब उसको रिप्रोडक्शन करना होगा। नाउ अब फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन या प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन होता क्या है जनरली? रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस यंग वंस, टू प्रोड्यूस यंग वंस। जैसे ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी जनरेशन फॉरवर्ड हो, ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल के अंदर क्या होता है? ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। मीन्स प्लांट के अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा रिप्रोडक्शन के लिए। एंड सेक्सुअल में क्या होता है? बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व। मीन्स के अंदर हमें दोनों पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। अब फ्लावर के बारे में अगर हम देखें तो फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फ्लावर का स्ट्रक्चर कुछ आपने देखा होगा। जनरली क्या होता है यहाँ पे? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे सेपल्स होते हैं, नीचे थैलेमस होता है, यहाँ पे पेडिकल होता है। उसके बाद चलिए इसको अपन नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ये होता है हमारा सेपल, देन ये वाला पार्ट होता है हमारा थैलेमस एंड जो लास्ट वाला ये स्टेम जैसा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पेडिकल। अब हमने देखा है कि रोज प्लांट, अगर हम रोज प्लांट की बात करें तो रोज में हमने तो ये देख लिया ग्रीन कलर का सेपल होता है, पर ऊपर कुछ रेड कलर का दिखता है आपको? हाँ बिल्कुल दिखता है, तो उसको बोलते हैं हम पेटल्स। तो ये हमारा दिख रहा है, इसको बोलेंगे हम दीज आर द पेटल्स। तो इसको हम नेम दे देते हैं पेटल्स। अब अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सो प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है? फ्लावर के अंदर होता है। अब फ्लावर को क्या चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए? ऑर्गन्स चाहिए। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, दो टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है मेल ऑर्गन एंड सेकंड होता है फीमेल ऑर्गन। मेल ऑर्गन का नेम होता है स्टेमेन, मेल ऑर्गन को बोलते हैं आप स्टेमेन एंड फीमेल ऑर्गन को हम बोलते हैं पिस्टिल। याद कर लीजिए इसको, मेल को बोलते हैं स्टेमेन एंड फीमेल को बोलते हैं पिस्टिल। अब ये होते कहाँ हैं ये देख लेते हैं। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल तो जनरली सेंटर में होता है। देखो जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है एंड यहाँ से नीचे ओवल शेप का होता है। एंड एंथर अगर हम बात करें मेल की, तो मेल का कैसा होता है? इसके सराउंडेड होता है कुछ इस तरीके से। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, इसको बोलेंगे हम मेल पार्ट जिसका नेम होता है स्टेमेन एंड ये जो ब्लैक वाला पार्ट है सेंटर में, इसको बोलेंगे हम फीमेल पार्ट। ये जो है इसको बोलते हैं हम पिस्टिल। नाउ अब हम देखते हैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल का। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मेल पार्ट की, तो मेल का पार्ट इज ऑल्सो नोन एज स्टेमेन एंड फीमेल का पार्ट इज नोन एज पिस्टिल। वेरी गुड। अब अगर हम मेल का पार्ट बनाते हैं तो यहाँ पे बना लेते हैं, हम ड्रॉ करते हैं मेल का पार्ट। तो जैसा होता है, अगर फीमेल का पार्ट बनाते हैं देखो जैसे लॉन्ग ट्यूब जैसा होता है नीचे से एंड लास्ट में जाके ये हो जाता है
राउंडेड मीन्स ओवल शेप हो जाता है। इसके अंदर भी कुछ चीज़ होती है, हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले मेल की अगर बात करते हैं तो ये ओवरऑल जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टेमेन, इसको हम बोलते हैं स्टेमेन। स्टेमेन भी दो, स्टेमेन के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इसको बोलते हैं हम एंथर, एंड ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। वेरी गुड, एंथर एंड फिलामेंट। सो एंथर एंड फिलामेंट से मिलकर क्या बनता है हमारा स्टेमेन। अब एंथर के अंदर क्या होता है, बिकॉज प्लांट को क्या करना है, रिप्रोड्यूस करना है, तो ये क्या करता है पॉलिनेशन की प्रोसेस करता है। और पॉलिनेशन के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, पॉलिनेशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है पोलन ग्रेन्स की। सो पोलन ग्रेन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंथर के अंदर। सो ये पाउच के अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स। तो इसका नाम दे देते हैं हम पोलन। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ना अगर हम बात करें फीमेल स्ट्रक्चर की, तो फीमेल का पार्ट तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसको फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा का फंक्शन क्या है, स्टिक से मतलब होता है कुछ चीज चिपकना। सो जब भी पॉलिनेशन के थ्रू मेल पार्ट जो है पोलन ग्रेन जब भी रिलीज होगा और कहाँ पे आएगा, फीमेल पार्ट के पास, तो ये सबसे पहले जाके यहाँ पर स्टिक हो जाएगा। स्टिग्मा का पार्ट, स्टिग्मा का काम क्या है, ये पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करती है। देन उसके बाद ये वाला पार्ट होता है स्टाइल, इसको बोलते हैं हम स्टाइल। ये फीमेल स्टाइल बहुत मारती है, जब इससे याद रख लेना कि इनका नाम स्टाइल है। देन ये आउटर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे ओवरी। ये आउटर जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे ओवरी, एंड जो इनसाइड वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे ओव्यूल। वेरी गुड। तो फीमेल के 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट लिखा है स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल एंड ओवरी। एंड मेल के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट, जिसको हम बोलते हैं एंथर एंड फिलामेंट। एंड एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का फंक्शन क्या है, ये पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। जब रिलीज होगा एंथर से तो ये जाके स्टिक हो जाएगा स्टिग्मा के ऊपर, एंड ये देन नीचे डायरेक्टली रिलीज होगा। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। नाउ अब जो फ्लावर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है यूनिसेक्सुअल एंड अदर होता है बाइसेक्सुअल। तो अगर हम यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल में डिफरेंस देखें, सबसे पहले हम देखेंगे बाइसेक्सुअल क्या होता है। बाइसेक्सुअल मीन्स होता है ऐसा प्लांट जिसके अंदर या ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट बोथ आर प्रेजेंट। मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट। एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट, जैसे ये मैंने जो डायग्राम बनाया है यहाँ पे, दिस इज अ बाइसेक्सुअल बिकॉज इसके अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। नाउ सेपल्स हमने पढ़ लिया। सेपल्स क्या काम करता है, ये आउटर मोस्ट रिंग होती है जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये हमारे प्लांट जो हमारे फ्लावर है उसको प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट द फ्लावर बट एज इट डेवलप। जब हमारी फ्लावर बड स्टेज में होता है तो सेपल जो है आउटर कवरिंग की तरह हेल्प करता है। पेटल जो है वो अट्रैक्टिव पार्ट है, ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर ली हमने, फीमेल को पिस्टिल बोलेंगे, मेल को स्टेमेन बोलेंगे। और ऐसा प्लांट जिसके अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट, मेल एंड फीमेल पार्ट, साथ ही साथ सेपल्स एंड पेटल्स, ये चारों चीज प्रेजेंट होगी, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। वेरी गुड, क्या बोलेंगे हम, कंप्लीट फ्लावर। मीन्स पूरी तरीके से कंप्लीट है, इसके अंदर कुछ भी चीज इनकम्प्लीट नहीं है। इसके अंदर सेपल्स भी है, इसके अंदर पेटल्स भी है, इसके अंदर मेल पार्ट भी है, इसके अंदर फीमेल पार्ट भी है। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं रोज प्लांट। रोज एक कंप्लीट फ्लावर है जिसके अंदर मेल फीमेल पार्ट भी है एंड सेपल्स एंड पेटल्स भी है। ये स्ट्रक्चर देख लिया आपने अभी। नाउ कंप्लीट फ्लावर, ऑल 4 फ्लोरल पार्ट्स आर प्रेजेंट। कंप्लीट फ्लावर को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइटिक फ्लावर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज में कई बार पूछा जाता है कि व्हाट आर हर्माफ्रोडाइटिक फ्लावर। सो ऐसे फ्लावर जिसके अंदर चारों चीज मेल एंड फीमेल एंड सेपल्स एंड पेटल्स चारों चीज प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हम हर्माफ्रोडाइटिक फ्लावर। वेरी गुड। एग्जांपल्स यहाँ पे लिखें, रोज है, लिली हुआ, सनफ्लावर, ये सब जो है कंप्लीट फ्लावर्स आते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर से आप क्या समझ सकते हैं, इनकम्प्लीट में देखिए सेपल्स और पेटल्स तो होंगे, यहाँ पर सेपल्स एंड पेटल्स तो हमेशा प्रेजेंट होंगे, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट।
बट मेल और फीमेल में से कोई एक पार्ट प्रेजेंट होगा, या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या तो फीमेल पार्ट। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इनकम्प्लीट फ्लावर, बिकॉज उसके अंदर सिर्फ 3 चीजें प्रेजेंट है, या तो सेपल्स है, पेटल, सेपल एंड पेटल्स तो रहेगा ही रहेगा, एंड या तो मेल पार्ट है या फीमेल, आइदर मेल और फीमेल पार्ट, इसीलिए इसको बोला जाता है इनकम्प्लीट फ्लावर। ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? ऐसा फ्लावर जिसके अंदर या तो मेल पार्ट हो या तो फीमेल पार्ट हो, ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो कॉर्न हुआ, स्क्वैश हुआ, सो कॉर्न, स्क्वैश, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनकम्प्लीट फ्लावर। नाउ सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई फ्लावर के अंदर स्टेमन प्रेजेंट है, स्टेमन मीन अगर कोई प्लांट के अंदर सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम स्टेमिनेट फ्लावर। वेरी गुड, स्टेमिनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्टेमन, स्टेमन प्रेजेंट है, तो ऐसा फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है उसको बोलेंगे स्टेमिनेट फ्लावर। ऐसा फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। वेरी गुड, पिस्टिलेट फ्लावर। बायसेक्सुअल हमने पढ़ लिया है, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। और यूनिसेक्सुअल हमने पढ़ लिया था, जिसके अंदर या तो मेल प्रेजेंट हो या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, उसको बोलेंगे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर। वेरी गुड। नाउ ये भी हमने देख लिया फ्लावर पार्ट्स, स्टेमन, पिस्टिल। नाउ अब ब्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? अब ऐसे कुछ प्लांट या ऐसे कुछ फ्लावर होते हैं जिनके अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है। नॉट एवरी फ्लावर हैज ब्रैक्ट बट मेनी, सम हैव ब्रैक्ट। सो व्हेन अ फ्लावर अराइजेस इन द एक्सिल ऑफ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्रैक्ट। मतलब हमें ऐसा लगता है कि ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर है, so bracts may be green like ordinary leaf or at times they are colored. ब्रैक्ट या तो ग्रीन कलर के हो सकते हैं या पर्पल कलर के हो सकते हैं, कुछ भी कलर के हो सकते हैं। The large and colorful bracts of bougainvillea is easily mistaken for petal. हमें क्या लगता है कि ब्रैक्ट और पेटल एक जैसे होते हैं, बट दे आर डिफरेंट। सो ब्रैक्ट्स एंड पेटल्स दे बोथ आर डिफरेंट। बट जब हम बोगेनविलिया फ्लावर को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पेटल्स ही ब्रैक्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ये आपको ये दिख रहा है पर्पल कलर का डायग्राम, ये पर्पल कलर का जो स्ट्रक्चर है ये है आपका ब्रैक्ट, इसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट। ये हमारा पेटल नहीं है, पेटल से ही व्हाइट कलर के हो जाएंगे। बट ऐसे कुछ फ्लावर्स होते हैं जो कि हम मिस्टेकनली इसको पेटल समझ लेते हैं, बट ये ब्रैक्ट्स होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो ब्रैक्ट्स क्या होता है एक बार और देख लेते हैं हम। When a flower arises in the axil of a leaf like structure is known as bracts. तो देखिए ये ब्रैक्ट आपको लीफ जैसा लग रहा है, पर्पल कलर की लीफ लग रही है, पर ये लीफ नहीं है, इसको हम बोलेंगे ब्रैक्ट। नाउ अब अगर हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करें तो हमने पहले ही देख लिया है पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल। नाउ इसके अनदर नेम भी होते हैं। सो पेटल्स को हम बोल सकते हैं कोरोला। सो पेटल्स आर आल्सो नोन एज कोरोला। तो ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलेंगे हम कोरोला। सेपल्स, सेपल्स क्या था? ग्रीन कलर का पार्ट था। ये जो प्रोटेक्शन में काम करता है, किसकी प्रोटेक्शन? जब फ्लावर अपनी डेवलपिंग स्टेज में होता है सो फ्लावर के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। सो इसको हम बोलते हैं सेपल्स या कैलेक्स, इसको हम कैलेक्स भी बोल सकते हैं। स्टेमन जो था वो हमारा मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट इज नोन एज स्टेमन, इसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। मेल पार्ट इज आल्सो नोन एज एंड्रोशियम। फीमेल पार्ट, फीमेल के बहुत सारे नेम हो सकते हैं। पहला नेम है पिस्टिल जो हमने पढ़ लिया है, सेकंड नेम कार्पेल भी होता है, एंड थर्ड नेम इसको बोलते हैं हम गाइनोशियम। गाइनोशियम से याद रखना है गायनेक, गायनेक मीन्स जो फीमेल डॉक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं गायनेक। सो गायनेशियम से याद रखना है ये फीमेल पार्ट होता है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कैलेक्स हमने पढ़ लिया है। They are the outermost whole consists of green leaf-like structure called sepal. तो कैलिक्स को हम क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। ये आउटरमोस्ट लेयर होती है। नाउ अब इसमें देखना है, कुछ प्लांट्स में हम देखते हैं या कुछ फ्लावर्स के अंदर देखते हैं हमें सेपल जो है वो फ्री मिलती है, मीन दे आर फ्री। जब वो एक दूसरे से यूनाइटेड नहीं होती है उनको हम बोलते हैं पॉलीसेपलस। एंड कुछ फ्लावर में हम देखेंगे कि जो सेपल्स होते हैं वो फ्यूज्ड हो जाते हैं, फ्यूज मीन आपस में मिक्स हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं गेमोसेपलस।
कोरोला की बात करें तो ये सेकंड पार्ट होता है या सेकंड हॉल होता है जिसको हम पेटल्स भी बोलते हैं। सेम केस इसमें भी है। अगर हम पेटल्स फ्री देखेंगे हमें तो उसको बोलेंगे हम पॉलीपेटलस, बिकॉज पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी एंड पेटल्स का मीन्स होता है पेटल्स। तो मैनी पेटल्स को हम बोलेंगे पॉलीपेटलस, बिकॉज हमें ये फ्रीली देखना है। फ्री मीन्स हम वी कैन इजीली काउंट। एंड यूनाइटेड अगर देखेंगे मीन्स अगर जो पेटल्स हो गए वो यूनाइटेड हो गए तो इसको हम बोलेंगे गेमो पेटल्स। गेमो का मतलब होता है यूनाइटेड। नाउ एंड्रोशियम की अगर हमने बात करी थी तो एंड्रोशियम जो होता है वो थर्ड लेयर होती है प्लांट की या फ्लावर की। इसमें इसको हम बोलते हैं स्टेमेन, और स्टेमेन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट एंड एंथर। और एंथर के अंदर क्या होता है, जल्दी बताओ, एंथर के अंदर क्या होता है? वेरी गुड, पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि स्टिग्मा में जाके स्टिक हो जाता है। नाउ एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स, इनके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। द एंथर इज यूजुअली बाइलोब, ये जो होता है वो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। ईच लोब हैज 2 पोलन सेक्स। बाइलोब का मतलब क्या होता है? केवल ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये फर्स्ट लोब एंड ये सेकेंड लोब, एंड इसके अंदर हमें यहाँ पे मिल जाएगा, इसके अंदर हमें मिल जाते हैं पोलन ग्रेन। तो येलो कलर जो दिख रहा है वो आपको ये है पोलन ग्रेन। सो जो एंकर का स्ट्रक्चर होता है इट इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर, और इसके अंदर हमें मिल जाते हैं पोलन ग्रेन। फंक्शन क्या है इसका? इट कंटेन्स द मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट्स। गैमीट्स मतलब जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको हम बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट्स। तो एंड्रोशियम की हमने बात कर ली। एंड्रोशियम जो होता है वो मेल पार्ट होता है। मेल के अंदर 2 पार्ट आते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। गाइनोशियम इसको पिस्टिल भी बोलते हैं, इसके अंदर 3 पार्ट आते हैं, और ये सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है फ्लावर की। इसके अंदर 3 पार्ट आ जाएंगे। पहला हो जाएगा हमारे पास स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद हो जाएगा स्टाइल, उसके बाद ओवरी, एंड ओवरी के अंदर ही हमें मिलेगा ओव्यूल। नाउ इन नेक्स्ट क्लास हमने अभी देख लिया पार्ट ऑफ फ्लावर। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर, मींस फ्लावर किस तरीके से पॉलिनेशन करते हैं ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।